जमानत 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 1 जून को आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। आखिरी चरण चुनाव तक जमानत मिली है। 2 जून को केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा। दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को। 1 जून को आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव है और उसके बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा। will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. झूठा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरीके का केस खड़ा करके, जिस केस का कोई आधार नहीं है, अब तक कोई सबूत नहीं है, कोई कड़ी नहीं जोड़ पाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 2 हियरिंग से पहले 5 सवाल पूछे थे इंटरिम बेल को लेकर, उस पे एक पर भी सर्टिफिकेटरी रिप्लाई नहीं दे पाई। इसी वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल देते हुए 1 जून तक वो प्रचार में रहेंगे और 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर करना है। सर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? अब इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश के बहुत पॉपुलर नेता हैं। उनका चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का जब प्रचार में वो शरीक होंगे तो जो नरेंद्र मोदी जी की बची खुची साख थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया है, तो अब ये मान के चलें ये प्रचार आंधी में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिया अलायंस की बहुत बम्पर जीत होने जा रही है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या कि कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस, अभी रिटर्न में जब ऑर्डर आएगा उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में जाकर प्रचार करने की उनको छूट दे दी गई है। थैंक यू। तो बड़ी राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली है। 1 जून तक अंतरिम जमानत उन्हें मिली है। 2 जून को फिर से उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम जद्दोजहद के बाद अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत आखिरकार मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर में ये बताने के लिए हमारे साथ संजीव नसियार हैं, इस वक्त लीगल टीम के हेड हैं। सर, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए? किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन होंगी? अंतरिम राहत है, लेकिन किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन और किस तरीके की छूट होगी? देखिए, इस केस को जब हम लोगों ने हाई कोर्ट के केस को चैलेंज किया था, ऑर्डर को चैलेंज किया था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जब आभास हुआ 2-3 डेट में कि ये लंबा चल सकता है, ईडी बार बार इस आर्गुमेंट को लिंगर ऑन कर रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सवाल ईडी के सामने रखते हुए ये कहा था कि हम इंटरिम बेल पे सुनेंगे। तो इंटरिम बेल पे जब आर्गुमेंट स्टार्ट हुई तो 5 जो सवाल थे सर्वोच्च न्यायालय के, उस पे वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंट दे दिया था कि क्योंकि देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको चुनाव से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। और अभी 2 साल की इंक्वायरी के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी तरीके का एक भी सबूत ईडी ना सर्वोच्च न्यायालय को बता पाई है, ना देश को बता पाई है, ना और आप और हमको पता है। सर, पब्लिक ये समझना चाहती है कि जब जमानत दी है कोर्ट ने, तो फिर कब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे? क्या वो प्रचार कर पाएंगे? क्या वो पंजाब जा पाएंगे या दूसरे राज्यों में जा पाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी आज शाम तक बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज कल 100% बाहर आ जाएंगे। उसके बाद वो तुरंत प्रभाव से किसी भी स्टेट में प्रचार करने के लिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से हो, सभी जगह वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और जा सकते हैं, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया। हलफनामा देकर बाकायदा कहा था नई नजीर पैदा हो जाएगी, नहीं कीजिए, उसको किस तरीके से कोर्ट ने कंसीडर किया? क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था उसको। जी, हमारी ऑब्जेक्शंस को कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए और उनकी जो ऑब्जेक्शन
इंस्ट्रक्शन थी उसको दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। और ईडी बाई दिस वे और दैट वे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना चाहती थी और वो मंशा भारतीय जनता पार्टी की थी, वो दबाव था ईडी पे। ईडी इंडिपेंडेंटली कोई इन्वेस्टिगेशन पे कोर्ट के अंदर रिप्लाई नहीं दे पाई है। कानूनी बात तो हो गई आप, क्योंकि पार्टी का लीगल सेल हेड कर रहे हैं। अब पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है ये, अरविंद केजरीवाल अब प्रचार के लिए बाहर होंगे और अभी आप उनके नाम पर वोट मांग रहे थे, जेल का जवाब वोट से, अब क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद जो चुनावी अभियान चल रहा है वो आंधी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिल्ली की जनता, देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी को सुनना चाहती थी, अब वो मौका मिल गया है। अरविंद केजरीवाल जी के जो विचार हम जनता के बीच में लेके जा रहे थे, अब अरविंद जी के मुंह से डायरेक्ट जाएंगे। और मेरे को पूरा भरोसा है, पूरी तरीके से एक तरफा चुनाव अब होने जा रहा है। इंडिया अलायंस पूरी तरीके से बहुत बड़े मार्जिन से जीतने। सवाल की लीगल कोई उन लोगों पर, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन की बात अभी तक नहीं है? नहीं, चुनाव को लेकर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस कहीं से कहीं तक भी नहीं है। मीडिया इंटरव्यू दे देंगे? जी बिल्कुल। कोई सारी किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये कह रहे हैं संजीव नसियार। और लीगल टीम के हेड हैं, वो पूरे कोर्ट के दौरान उस दौरान सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे, पूरी बात रखी। और अब उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जल्द से जल्द रिहाई की कोशिशें आम आदमी पार्टी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल जिन्हें जमानत मिल चुकी है, अंतरिम जमानत उन्हें मिली है। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। आखिरी चरण के चुनाव में जमानत दी गई है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। 1 जून को आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव होना है। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। और अरविंद केजरीवाल जिन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है और इसके साथ ही उन्हें आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव जो कि 25 जून को होना है दिल्ली, माफ कीजिएगा 4 जून को नतीजे आएंगे और 25 मई को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। 25 मई को चुनाव होना है। 1 जून को आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और तब तक ही उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। तो 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। तो यानी कि 1 जून जो कि आखिरी तारीख है लोकसभा चुनावों की, और 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल जो कि जेल में थे और ऐसे में जो उनका केस है वो कोर्ट में चल रहा था, उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि लॉन्ड्रिंग केस में जो कि शराब से जुड़ा हुआ था, शराब के लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, इसके साथ ही ईडी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। और अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, सुनवाई हुई और आखिरकार उन्हें जमानत मिली। अंतरिम जमानत उन्हें दे दी गई है जो कि 2 जून तक दी गई है, क्योंकि 1 जून को आखिरी चुनाव है और उसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें सरेंडर करना होगा। राहत के तौर पर आप लोगों के लिए मिला है कोर्ट से, एक बार बता दीजिए। 2 बजे जैसे ही फैसला आया, क्या हुआ कोर्ट के अंदर? आज 2 बजे जब जज साहब इसकी हियरिंग के लिए आए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत प्रदान कर रहे हैं। ये अंतरिम जमानत जो है, पहले उन्होंने कहा 1 जून तक, फिर उन्होंने कहा कि 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। अभी तक जो आदेश की पूरी कॉपी अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे और उनको कैंपेन करने पे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये जमानत जो दी गई है वो इसी ग्राउंड पे दी गई है कि वो एक राष्ट्रीय नेता है और पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और उनको चुनाव के वक्त में दिल्ली और पंजाब और अन्य राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनको प्रचार करने का मौका दिया जाए। तो कंडीशंस जो भी होंगी वो डिटेल ऑर्डर में आ जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंडीशन जो है लगाई नहीं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की रिहाई क्या आज संभव है, या कल तक का इंतजार अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी को करना पड़ेगा? नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने कोर्ट से जो गुजारिश करी थी कि ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर भेजने के बजाय आप सीधा जेल सुप्रिंटेंडेंट को भेजिए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम जेल सुप्रिंटेंडेंट को जो है आदेश की कॉपी भेजेंगे। और अगर जेल सुप्रिंटेंडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जाता है और वहां पर कार्रवाई पूरी होती है, तो हमारी पूरी उम्मीद है कि वो आज शाम या रात तक जो है रिलीज हो जाएंगे। और क्या कोशिशें कर रहे हैं आप लोग? अगर राउज एवेन्यू कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए पूरी तैयारी है आपकी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट मान ली गई है कि हमें राउज एवेन्यू कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने एक हलफनामा दायर किया था, जो ईडी ने एक हलफनामा दायर किया था, आपने उस पर ऑब्जेक्शन किया था, क्या उस वाले मामले में भी चर्चा हुई? बिल्कुल चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। आदेश सीधे सुनाया गया
जो माननीय जजेस थे उन्होंने सीधे सीधे जो है आदेश सुनाया कि हम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ दें। मूल याचिका पर कब सुनवाई होगी? अब मूल याचिका पे अभी तारीख तय की जाएगी, अभी तारीख नहीं की गई। तो ऋषि, ये माना जाए कि आप लोगों की जो जिस लड़ाई को आप लड़ रहे थे बैटल में, कुछ राहत तो एक तरीके से बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है। ईडी का पूरा जो एक फॉग था और एक जो झूठ था वो पर्दाफाश होता है और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को 2 महीने बाद जो है अंतरिम जमानत मिलती है। धन्यवाद। तो बता दें आपको कि चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए ये अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का जमकर विरोध भी किया। इसके अलावा अब शराब घोटाले में आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी भी कर रही थी ईडी, लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है, अंतरिम जमानत दी गई है। ये शर्त रह सकती है क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप काम में न दखल देंगे, तो ये बात रह सकती है रिस्ट्रिक्शन में, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी में किसी तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं रहेंगी, इसकी उम्मीद जो है उनके वकील जता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो बड़ी खबर हम न्यूज नेशन के दर्शकों को बता रहे हैं वो ये कि सीधा रिक्वेस्ट की गई कि जेल प्रशासन को ही भेजा जाए, जेल प्रशासन को सीधा रिटर्न ऑर्डर भेजा जाए, जिससे अरविंद केजरीवाल अगर 4 बजे अपलोड हो जाता है और वो ऑर्डर पहुंच जाता है सीधा जेलर के पास, तो आप समझिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई संजय सिंह की तरह ही उसी शाम को 7 से 8 बजे के बीच संभव है। यानी कि आज भी अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है। तो बता दें कि कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर किसी तरह की फिलहाल यही बताया जा रहा है पाबंदी नहीं लगाई है, जैसा कि आप सुन रहे होंगे, और साथ ही लिखित आदेश भी दिया जाएगा और शाम तक अगर कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो आज ही रिहा हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल मान लिया, बिल्कुल मान लिया। हमने जो है स्पेसिफिकली मेंशन किया था जब वो राइज कर रहे थे कि ये आदेश की कॉपी जो है वो ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए और सीधे जो है वो जो आप एक दिन का भी डिले नहीं चाहते? नहीं, वो भी नहीं चाहते थे और वो जो है एक्सेप्ट कर लिया जी। तो एक दिन का भी डिले ना हो, इसलिए पार्टी ने जो है, उनके वकीलों ने जो है, जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि सीधा आदेश जो है वो तिहाड़ जेल भेजे, तिहाड़ प्रशासन को भेजे, ताकि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो। सबसे पहले हम ये खबर जो है न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो आदेश है वो सीधा जेल प्रशासन के पास पहुंच सकता है। जी, तो बता दें कि